श्री राघवेंद्राय नमः। अभी अभी 2 नवंबर को आरा से प्रेम गुप्ता नाम के स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण कर आरा के ही बिहार के आरा में ही बिहिया में साकुंड पुल के नीचे इनकी हत्या कर के पानी में डाल दिया गया। और अभी आज से एक दिन पहले यानी आज का दिन मंगलवार, कल सोमवार को मुखिया पति की हत्या कर दी गई। सीवान में हत्या कर दी गई। और महाराजगंज से बाजार से आते समय जगदीशपुर गांव के पास रुकुंडी क्षेत्र पंचायत के मुखिया की हत्या कर दी गई। मुखिया पति की हत्या कर दी गई प्रदीप तिवारी की। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, लेकिन लगता है सिवान में अपराधियों का मनोबल कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है और एक सम्मानित व्यक्तित्व होने के बावजूद भी इन लोगों की जान खतरे में है। जबकि पुलिस को सूचना दी गई थी, फिर भी 8 नवंबर को ही इनकी हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हैं बिहार में अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से अपराध में सिमटता जा रहा है बिहार। चाहे बेगूसराय हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे आरा हो, ये घटनाएं विचलित कर देने वाली हैं। जिस जिंदगी की तलाश में इंसान घर छोड़ करके बाहर विदेशों में, दूसरे प्रांतों में रोजी रोटी के लिए जाता है, एक पैसे जुगाड़ करता है, छोटा मोटा कोई रोग हुआ, कुछ हुआ, अस्पतालों में लाइन लगाता है, विधायक जी से, सांसद जी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे यहाँ एक चापाकल दे दो, जल नल योजना की सुविधा दे दो। आज वो जिंदगी निर्जीव हो करके उसके ही घर के प्रांगण में पड़ी हुई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रदीप तिवारी की हत्या कर दी गई। अब उस शरीर में जान नहीं रहा, जबकि प्रदीप तिवारी एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, रुकुंडी ग्राम पंचायत के मुखिया के पति थे और वो महाराजगंज के मार्केट से मार्केटिंग करके आ रहे थे। उनके पीछे दो मोटरसाइकिल पे सवार 4 लोग पीछा किए और जगदीशपुर गांव के पास उनको गोली मारी गई। गोली मारने के बाद ग्रामीणों ने उनको उठा करके अस्पताल त्वरित इलाज के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि तो मर चुके हैं, इनमें जिंदगी कहाँ है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार किस तरफ मुड़ चुका है। बिहार की भी आबो हवा को अपराध का गंध, बारूद का गंध अच्छा लगने लगा है। आपको इस बात को सुनकर के कैसा लगेगा। एक तरफ हम कहते हैं बिहार फर्स्ट,
बिहारी फर्स्ट, और दूसरी तरफ ये बारूद की चमक, रिवॉल्वर पिस्तौल की चमक। क्या हमारे प्रशासन को पता नहीं रहता है कि कौन कौन से अपराधी हैं? मात्र हम 12 करोड़ 13 करोड़ हैं, ऐसे हालात बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि बगल के प्रांत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जहां बैठे हुए हैं, अपराधी खुद ही गले में तख्ती लगा करके और थाने में जाते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम जेल से बाहर रहेंगे तो कहीं मेरा इनकाउंटर न कर दिया जाए। ऐसी एक परिस्थिति वहां बनी है जहां अपराधियों के दिलो दिमाग में डर समा गया है, मौत का खौफ है। और बिहार में की जनता, सम्मानित व्यक्ति भी थाने में अपना प्रतिवेदन देते हैं। प्रदीप तिवारी ने भी थाने में ये प्रतिवेदन दिया था कि मेरे जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। और सचमुच में उनकी जान को खतरा था और उनको गोली मारी गई। देखिए कितने बड़े आश्चर्य की बात है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अपराधियों के दिलो दिमाग में खौफ समाया हुआ है कि कहीं प्रशासन हमें गोली न मार दे, वहीं बिहार में आम जनता अपराधियों से डरी हुई है कि कहीं अपराधी गोली न मार दे। बड़ी विचित्र स्थिति का सामना बिहार कर रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो जनता का राज है। यानी इन अपराधों पर उनकी सोच क्या है ये भी स्पष्ट साबित हो रही है। इन अपराधों पर उनकी सोच क्या है ये भी स्पष्ट साबित हो रही है। अगर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था में जिएंगे तब तो बिहार और भी बदनाम हो जाएगा। फिर वो दिन याद आएंगे जब